The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं फिनाइल कीटोयूरिया एंड थैलेसीमिया. ये दोनों ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं एंड इनकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, अ क्विक रिमाइंडर दैट if you are preparing for UGC NET examination in forensic science and criminology, we have classes in our official application, so you can join these classes. And if you are preparing for DOET PG examination, DOMSC entrance examination in forensic science, you can join our crash course, a revision course. So उस पे आप फटाफट रिवाइज करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारा कुछ अवेलेबल है. सो ज्वाइन आवर क्लासेस एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन. सो जो DOET PG का एग्जामिनेशन है, इट्स ऑन 18th October and NET examination is on 14th October forensic science के बच्चों के लिए. So you can even join NET forensic science and NET crash course. It's a 1-month course and you have everything in this: video lecture, PDF, study material, mock test, previous year question paper, everything. So इसके थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड आप 14 अक्टूबर तक अपनी पूरी एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, अपनी रिवीजन को पॉलिश कर सकते हैं. तो डू जॉइन अवर क्लासेस. आपकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. इट्स अबाउट फिनाइल कीटोयूरिया. सो फिनाइल कीटोयूरिया इज अ जेनेटिक डिसीज, जेनेटिक डिसऑर्डर. सो व्हेन आई से जेनेटिक डिसऑर्डर, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मूव करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं. यही हमें नहीं होने देना है. बट फिनाइल कीटोयूरिया इज एन इनबॉर्न एरर, मतलब जन्म से ही ये एरर होता है मेटाबॉलिज्म में. सो जो हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेस से मिलकर बना होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. सो ब्रेकअप रिएक्शंस एंड मेकअप रिएक्शंस. सो ऑल टुगेदर इट इज मेटाबॉलिज्म. और ये इनबॉर्न एरर है, मतलब बच्चे को जन्म के साथ ही ये एरर होता है, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है. तो जितनी भी जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं वो बाय बर्थ डिफेक्ट आते हैं उन सभी बच्चों में. सो इट इज एन इनबॉर्न एरर एंड इट ऑल्सो इनहेरिट एज ऑटोसोमल रेसेसिव. ये आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है. इट इज ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट. सो रेसेसिव ट्रेट जब भी होता है तब ये अच्छी बात होती है कि रेसेसिव ट्रेट है, तो अगर कोई डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा तो ये बीमारी नहीं होगी. द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स अमाइनो एसिड फिनाइलनाइन इनटू टायरोसाइन. ओके, सो ये कैसा ट्रेट है? ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट. ऑटोसोमल है मतलब XY
क्रोमोसोम्स में अटैच्ड नहीं है। ये अदर जो 22 क्रोमोसोम्स आपकी बॉडी में है, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आपकी बॉडी में, उनमें अटैच हो सकता है, दैट टू विद अ रेसेसिव ट्रेट। इसमें क्या होता है, ये डिफेक्ट क्या होता है फिनाइल कीटोयूरिया का, एक एंजाइम इंडिविजुअल में मिसिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फिनाइल कीटोयूरिया है तो मेरी बॉडी में एक एंजाइम नहीं बनेगा जो कि अमाइनो एसिड फिनाइलानाइन को कन्वर्ट करता है टायरोसाइन में। ठीक है, फिनाइलानाइन को टायरोसाइन में कन्वर्ट करता है। अब जब ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ फिनाइलानाइन इट इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। अब वो इकट्ठा होते जाएगा, ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो जैसे जैसे कन्वर्ट नहीं होगा वो वैसे वैसे इकट्ठा होते जाएगा और क्या क्रिएट करेगा, फिनाइल पायरुविक एसिड क्रिएट करता है। ठीक है, एंड उसके डेरिवेटिव्स एंड जितने भी डेरिवेटिव्स है वो भी एक्यूमुलेट होने लगेंगे हमारी बॉडी में। एक्यूमुलेशन ऑफ दीज इन ब्रेन रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन। अगर ये ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लग गए तो मेंटल रिटार्डेशन की सिचुएशन देखने को मिलती है, मेंटली वो पर्सन रिटार्ड होने लगता है। दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर अब्जॉर्प्शन बाय किडनीज, एंड ये यूरिन में भी एक्सक्रीट होता है। क्या एक्सक्रीट होता है, फिनाइल पायरुविक एसिड। So it is a type of acid and it is a poor absorption. It shows, kidneys shows poor absorption of these acids, so वो यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है। बट सबसे ज्यादा बुरी बात ये होती है कि वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है। और ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में बाय बर्थ एक डिफेक्ट आ गया है कि हमारी बॉडी में वो एंजाइम नहीं बन रहा जो एक अमाइनो एसिड जिसे हम कहते हैं फिनाइलानाइन। अमाइनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में। फिर जो अमाइनो एसिड्स है वही एक्यूमुलेट होकर प्रोटीन बनाते हैं। सो अमाइनो एसिड, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी में। सो एक अमाइनो एसिड होता है फिनाइलानाइन विच कन्वर्ट्स इनटू टायरोसाइन, और ये नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से फिनाइल पायरुविक एसिड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, एंड यूरिन के थ्रू भी ये एलिमेंट एक्सक्रीट होता है जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि हाँ ये बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है। देन वी हैव थैलेसीमिया। सो थैलेसीमिया में इट इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज। ये क्या है, इट इज अ ब्लड डिजीज, खून की बीमारी है या ब्लड की डिजीज है। सो जिनको भी थैलेसीमिया होता है उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंट जरूरत होती है। एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद दे हैव टू get a blood transfusion. So it is an autosomal linked recessive disorder. तो ये autosomal linked है, मतलब 22 pairs of जो क्रोमोसोम है उनसे रिलेटेड है ना, XY क्रोमोसोम से अटैच्ड नहीं है। So it is autosomal linked recessive. This is autosomal linked recessive blood disease and it is transmitted from parents to offspring. जितनी भी genetic disorders हैं वो parents से बच्चों में जाएंगी ही जाएंगी when both the parents are unaffected carrier फॉर द जीन। जब दोनों ही पेरेंट्स अनअफेक्टेड कैरियर होंगे, मतलब मदर भी कैरियर है एंड फादर भी कैरियर है, या फिर जो हेटेरोजाइगस मदर एंड फादर हैं वो अगर कंबाइन करते हैं, अगर उनके गैमीट्स बनते हैं, उनके गैमीट्स कंबाइन करते हैं तो डिफेक्टेड चाइल्ड हो सकता है। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू दिस defect could be due to either mutation or deletion of, ultimately resulting in reduced rate of synthesis of one globin chain, alpha and beta chain that makes up the hemoglobin. अब जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती है एंड 2 बीटा चेन होती है। इन्हीं अल्फा बीटा चेन की हम बात कर रहे हैं। तो जब कभी भी किसी भी पर्सन को थैलेसीमिया होता है तो क्या होता है कि उनकी बॉडी में जो सिंथेसिस है ये ग्लोबिन चेन की, दोनों में से कोई भी एक चेन हो सकता है जिसका सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होता है जो हीमोग्लोबिन बनाता है। दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। अब ये क्या क्रिएट करेंगे, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन क्रिएट करेंगे which result into anemia which is characteristic of this disease. अब क्या होगा, अनीमिया होगा। जब अनीमिया होता है तो मैंने वही बोला कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है थैलेसेमिक लोगों को। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपके अल्फा चेन में डिफेक्ट आ रहा है या बीटा चेन में डिफेक्ट आ रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्ट in the particular chain we can classify it। ठीक है, हम अल्फा थैलेसीमिया उस थैलेसीमिया को बोलेंगे जब अल्फा चेन के बनने में डिफेक्ट आ रहा है, एंड बीटा ग्लोबिन चेन में अगर डिफेक्ट आ रहा है तो हम उसे बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। ठीक है, सो हियर वी हैव okay, alpha thalassemia is controlled by 2 closely related gene HBA1 and HBA2 on the chromosome number 16. Chromosome number 16 ये important है, याद रखना है। Each parent it is observed due to mutation और deletion। तो mutation भी different types का होता है, या तो addition हो गया किसी चीज का या तो deletion हो गया किसी भी एक बेस पेयर का या मल्टीपल बेस पेयर्स का, तो वो म्यूटेशन हो गया। तो ये डिलीटेशन म्यूटेशन की वजह से होता है। 1 or more
पेयर ऑफ दीज 4 जीन, इनमें से कोई भी अगर जीन डिलीट हो गया है, कोई पर्टिकुलर जीन डिलीट हो जाता है, तो अल्फा चेन बनने में दिक्कत आती है, बीटा चेन बनने में दिक्कत आती है. ठीक है. The more genes affected, the less alpha globin molecule is produced. While okay, जब अल्फा चेन में डिफेक्ट आता है, जब अल्फा चेन में डिफेक्ट आती है तो अल्फा चेन नहीं बनती. When beta thalassemia controlled by the gene HBB and its situation 11th number of chromosome. So alpha thalassemia chromosome number 16, beta thalassemia chromosome number 11 of each parent that occurs due to mutation of both the genes. So mutation हो रहा है यहाँ पे भी genes का. Thalassemia differs from sickle cell anemia. अब आप ये सोचोगे कि इसमें भी अनीमिया हो रहा है तो ये सिकल सेल अनीमिया जैसा हो गया, बट दोनों डिफरेंट है. सिकल सेल अनीमिया इज डिफरेंट एंड थैलेसीमिया इज डिफरेंट. इसी वजह से सिकल सेल अनीमिया एंड थैलेसीमिया, राइट? सो इट मेक्स सेंस. सो यहाँ पे ग्लोबिन चेन में डिफेक्ट आ रहा है थैलेसीमिया में, एंड जो सिकल सेल एनीमिया है वो डीफॉर्म जो सिकल सेल एनीमिया है वो डीफॉर्म्ड ग्लोबिन चेन एंड डीफॉर्मिटी की वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है. थैलेसीमिया में अल्फा बीटा जो चेन है वो प्रॉपर्ली बनती नहीं है हीमोग्लोबिन की. सो ये थैलेसीमिया हो गया. ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोसोम लिंक्ड है. अल्फा टाइप ऑफ जो थैलेसीमिया है वो क्रोमोसोम नंबर 16 के डिफेक्ट की वजह से होता है, एंड बीटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 11 के डिफेक्ट की वजह से होता है. So I hope everything is clear. Okay. So हमने थैलेसीमिया डिस्कस कर लिया, हमने phenylketonuria डिस्कस कर लिया. And yes, we are done with today's class. And if you want to join any of our classes, you can join the classes in our official application. So application के लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आप हमें Instagram, Telegram पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. If you need any type of help, you can text us in WhatsApp support number, which again given in the description box. So do check that out. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.